ये चर्चा हम जारी रखेंगे। निकुंज को भी जोड़ते हैं अपने चर्चा में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल का एफआईआई सेल का जो नंबर था 8,100 करोड़ का, वो तो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे हम लोग दोपहर में भी बात कर रहे थे कल, कि इंट्राडे साइड मार्केट काफ़ी एक्टिव था और लास्ट आवर में अच्छी खासी रिबाउंड आई थी। कैसे एलिमेंट्स को जोड़ते हैं आप? अजय, देखिए, दिल काफ़ी दिनों से दहल रहा है लोगों का। तो अब इस प्रकार की जो एफआई सेलिंग आ रही है, उसके बाद अब मैं शायद आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि भाई किस प्रकार का दिल दहल रहा है। देखिए, इस मार्केट के अंदर दिस मार्केट इज टेस्टिंग एवरीबडीज टेम्परामेंट अजय। और बुल मार्केट के अंदर सब चीज़ अच्छी लगती है। बेयर मार्केट के अंदर हमें पता लगता है कि भाई असली निवेशक और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। तो ये जानने वाली बात है अजय कि द रियल टेम्परामेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज ओनली टेस्टेड इन अ बेयर मार्केट। तेजी मार्केट में अजय सब अच्छा लगता है। सब 2020 के सेकंड हाफ में, 2021 के सेकंड हाफ में आप शाम को लेते, सुबह लेते थे, शाम को बेचते थे, शाम को लेते थे, अगले दिन बेचते थे। वो एक जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। अब मार्केट का रियल टेस्ट हो रहा है। मार्केट को या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अब टिप इन द लिफ्ट वाला जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है। मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं शायद वही बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं वही बोल रहा हूँ। तो जब क्या सिनारियो हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं कल जो हमने रिकवरी देखी थी, क्या वो एक डेड कैट बाउंस था या मार्केट ने सस्टेनेबल बॉटम बनाया है। मुझे नहीं लगता है ये सस्टेनेबल बॉटम है या बेयर मार्केट ये सस्टेनेबल बॉटम है। अगर हम न्यूज़ देखें, अगर हम मोमेंटम देखें, फ्लोज देखें, करेंसी का मूवमेंट देखें, तो जाहिर सी बात है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम है वह ब्रेक हो चुका है, जो फ्लोज है हमारे अगेंस्ट में है, और जो एनर्जी मार्केट में हो रहा है वह शायद बहुत एक्साइटिंग नहीं है। तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? वही अजय, इस समय ट्रेड करें तो इंट्राडे करें, लंबी पोजीशंस ना रखें, शैलो ट्रेड करें। अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा थोड़ा जाकर के निवेश करें, ज़्यादा निवेश नहीं करें। यह संभल के रहने का समय है अजय, बिकॉज मार्केट जब बेयर मार्केट आता है, जब मार्केट के अंदर हम देखते हैं बेयर मार्केट रैली आती है या मार्केट के अंदर एक गिरावट के बाद बड़ी रैली आती है, तो काफ़ी शार्प होती है और काफ़ी टेम्पटिंग होती है। मेरी इल्तजा, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सलाह, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा दैट मार्केट को संभलने दीजिए, स्थिर होने दीजिए। इट इज़ बेटर टू बाय ऑन द टर्न रादर देन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बॉटम। मॉर्निंग निकुंज, तीसरा हफ्ता हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर सिचुएशन का, और लगातार आपने हर तरह से यही एडवाइस दी है कि बाजार को फिलहाल संभलने दीजिए, चलती या दौड़ती गाड़ी में चढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बाजार निकुंज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। मेटल स्पेस जहां पर लगातार हम तेज़ी देख रहे थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां सब कुछ बढ़ रहा था, मेटल स्पेस जो है उसमें कमजोरी हावी होती हुई दिखी थी। और इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार विपरीत एक्शन दिखाने का दम रखते हैं। जब विदेशी बाजार से गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर भारतीय बाजार में कल हमने शानदार रिकवरी भी देखी। ऐसे में कुशन कहाँ से मिलता हुआ दिखेगा? क्रूड प्राइसेस जो हैं उसे देश और दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। मानसी, चलती गाड़ी में चढ़ने की बात नहीं, गाड़ी उल्टी रिवर्स गियर में चल रही है, तो गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। प्रॉब्लम ये, जब गाड़ी चलेगी तो हम सब लोगों से बात करेंगे भाई गाड़ी में बैठ जाइए। रुख पकड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैं पॉइंट इस समय दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, शायद हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कि करेंसी मार्केट में देखिए कि करेंसी मार्केट के अंदर जो प्राय काफ़ी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उनके अंदर गिरावट आ रही है। और रुपये में अगर गिरावट आएगी तो जाहिर है मार्केट के अंदर ओरिएंटेशन चेंज होगा। अगर रुपये में गिरावट आती है तो आईटी में जो आउट परफॉर्मेंस था जो इस समय है वह जाहिर तौर से और बढ़ जाएगा। आपको एक सिनारियो बनाना पड़ेगा मानसी अजय, कि क्या सिनारियो हो सकता है। सिनारियो नंबर 1 ये हो सकता है कि भाई सीज फायर हो जाए आने वाले कुछ दिनों में और क्रूड प्राइसेस 100 के ऊपर रहे। अगर वो सिनारियो आता है तो जाहिर सी बात है बैंक्स और केपेक्स और इंडस्ट्रियल्स अंडर परफॉर्म करेंगे और एक्सपोर्टर्स और रुपी सेंसिटिव्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो जैसा हम दिसंबर में कह रहे थे कि रेट सेंसिटिव्स में जाइए, रुपी सेंसिटिव्स में मत जाइए, मेरे हिसाब से इस समय रुपी सेंसिटिव्स में ही जाना चाहिए। क्योंकि इमर्जिंग, देखिए, इक्विटी मार्केट एडजस्ट हो चुके हैं,
बॉन्ड मार्केट एडजस्ट हो चुके हैं, करेंसी मार्केट एडजस्ट नहीं हुए हैं, और जब करेंसी मार्केट एडजस्ट होंगे तो उसका सीधा प्रभाव आईटी कंपनियों में पड़ेगा। एक डेटा है मतलब जो हम हमेशा हिस्टोरिकली यूज़ करते हैं, दैट इफ रुपी डिप्रिशिएट्स बाय 1%, अगर रुपी के अंदर 1% की गिरावट आती है तो आईटी कंपनीज को एवरेज मार्जिन है वह 30 बिप्स से करीब 40 बिप्स पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा टेलविंड जो आ सकता है इस मैक्रो से वह करेंसी मार्केट की वजह से एक्सपोर्टर्स में आ सकता है। तो वो थीम जो मुझे लगता है आएगा, मुझे लगता है 2 या 3 दिन या अगले 8-10 दिन आपको करेंसी सेंसिटिव्स पे ही अपनी एंकरिंग करनी चाहिए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल हम 15,800 से एक पुल बैक देख रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और बड़ा क्रैक देखेंगे, या फिर वॉलिटिलिटी के साथ रहेगा कि हम 300 पॉइंट टूटेंगे, फिर 100 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट टूटेंगे, फिर 200 पॉइंट ऊपर, ये ऐसा चलेगा, या फिर एक बड़ा क्रैक, बड़ा डीप भी है? क्योंकि मार्केट में ना बहुत तरह के लेवल्स हैं, कोई 15,000 के बाद भी बोलने लग गया आप तो। आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं डिम्पी, मैंने तो और भी नीचे के लेवल सुन रहा हूँ। तो आपने कितने के लेवल सुने सर, वो बता दीजिए, और थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा, डर लगता है आप। यही तो मार्केट है डिम्पी, साइकिल इसी को बोलते हैं। तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला, ये शेयर बाजार की साइकिल है। तो लेवल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट डिम्पी, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट मार्केट बॉटम हिस्टोरिकली कब होते हैं। मार्केट बॉटम जब होते हैं, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लेवल्स मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मगर मार्केट बॉटम के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो प्राइस बहुत सस्ती हो जाती है या फिर न्यूज़ चेंज होती है। कोविड में जब मार्केट बॉटम आउट हुए थे, मैं दोबारा ये बोलूँगा कि कोविड में जब मार्केट बॉटम हुए थे वो अप्रैल में बॉटम हो चुके थे, जब कोविड की न्यूज़ पीक पे थी। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस करा और उसके अगले दिन मार्केट बॉटम हो गया। जब आपको याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी केम ऑन टेलीविजन और उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन, और उसके 2 या 3 दिन में मार्केट बॉटम आउट हो गए थे। बिल्कुल, वो एकदम पीक ऑफ पेसिमिज्म वाला समय था और बहुत शार्प वी शेप हमने रिकवरी देखी। तो क्यों देखिए अजय, क्योंकि प्राइसेस गिर चुकी थी। उस लॉकडाउन से आने से पहले मार्केट धराशायी हो चुका था, प्राइसेस हैड बिकम अट्रैक्टिव। अभी प्राइसेस अट्रैक्टिव नहीं है, निफ्टी अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज 10 साल का हिस्टोरिकल एवरेज आप देखें तो 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो सोना था वह चांदी के भाव में नहीं आया भैया। इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। तो अभी माल या जो स्टॉक प्राइस है सस्ते नहीं हुई है, तो वैल्यूएशन बॉटम नहीं है। तो क्या बॉटम हो सकता है? वह बॉटम होगा न्यूज का बॉटम। तो न्यूज़ अगर बदलती है, सीज फायर होता है, क्रूड में कुछ आता है, तो क्या उसकी वजह से बॉटम होगा? तो आई एम बेटिंग ऑन अ न्यूज़ चेंज रादर देन अ प्राइस चेंज, क्योंकि अगर प्राइस बॉटम है ना अजय, तो मार्केट और नीचे जाएगा। आई होप वी डोंट गो देयर एंड इट इज अ बॉटम विच इज मेड बिकॉज ऑफ न्यूज़। हुआ है अजय, हमने देखा था कि कुछ साल पहले जब यूरोप में संघर्ष हुआ था फाइनेंशियल्स को लेकर के, न्यूज़ बॉटम हुआ था, फंडामेंटल बॉटम नहीं था, वो वैल्यू बॉटम नहीं था। हमने देखा था कि ग्रीस में जो प्रॉब्लम आई थी वो न्यूज़ बॉटम था। तो मार्केट में न्यूज़ बॉटम भी बनता है और आई थिंक मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। जी, इनफैक्ट कल ही दोपहर में निकुंज, आपने जो ये वैल्यूएशन वाली बात बोली, जेफरीज ने भी कल दोपहर में अपना नोट जो निकाला वो यही बोला कि गिरावट के बाद भी इमर्जिंग मार्केट पैक इंक्लूडिंग इंडिया अभी बहुत ज्यादा। अरे उस नोट से ही डेटा निकाला है अजय, उस नोट से ही डेटा निकाला है। अट्रैक्टिव नहीं हुआ है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच निकुंज फॉर दैट। चलिए आगे